हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी कक्षा हिंदी शिक्षा में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बादल राग। ये हमारा जो लेसन है पार्ट 7 है हमारा। ये बादल राग को सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने रचाया है। कविता है ये हमारी। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख और दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं, इस कविता का जो अर्थ है हमारा, निराला जी कहते हैं, हे बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हो। वे इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं, अपना रूप काला करके छा गए हैं पूरे सागर मंडल पर, जैसे अस्थाई सुखों पर अनंत दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी। वे संसार के दुख दग्ध हृदय पर क्रूर विनाश का जल भरा खेल रच रहे हैं। बादल क्रांति दूत बनकर ऐसी दुख भरी दुनिया को डुबा डालना चाहते हैं। भरी आकांक्षाओं से घन माने बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी की आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। तो कवि बादल को वीर योद्धा यानी लड़ाकू वीर योद्धा की संज्ञा देते हुए कहते हैं, ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी जो रणनीति है उसको हम समझ रहे हैं। वो क्रांति और विनाश ला देने की प्रबल इच्छा रख रही है। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छिपे अंकुर नवजीवन मिलने की आशा से धरती से फूटने की उमंग से सिर ऊंचा करके अधीरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे मिट्टी में बीज डाल देते हैं ना, तो अंकुरित होता है धीरे धीरे, उसका ये वर्णन है। नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल फिर। कहने का मतलब, हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार संभव है। इसलिए तुम बार बार जोर जोर से गर्जना करो और तेज बारिश करो। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। लाला जी कहते हैं कि हे बादल, तेरे बार बार गरजने, जब काला तुम रूप बनाए हो, पूरे आकाश मंडल को घेरे हो, मूसलाधार बरसने वाले हो, तो ऐसा सोचकर और तेज बारिश होने वाली है, इसका डर संसार के लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो सारा संसार भय के मारे अपना कलेजा थाम लेता है, और उसी में तुम बहुत तेज घर्षण कर रहे हो, गर्जना कर रहे हो, भीषण गर्जन के साथ घनघोर वर्षा के लिए संकेतित कर रहे हो। सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, छत बिछत हत अचर शरीर। कहने का मतलब, सभी जो लोग हैं सभी को तेरी विनाश लीला समझ में आ रही है। पूरा बादल जो है हमारे घन बादल पूरे काले काले हैं, और इतनी तेज बारिश होने वाली है, उसमें विनाश दिख रहा है, ऐसा कहा गया है। छत बिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। बादलों की भीषण आवाज सुनकर तड़ित बिजली का पर्यायवाची है। बादलों की भीषण और बिजली कड़कने की आवाज पूरे आकाश मंडल में फैल रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर छलनी हो जाते हैं जब वो तेज गर्जना करते हैं, जबकि उसी बादल की विनाश लीला जो दिख रही है कि ये विनाश लेके आ रहे हैं। पौधों का अस्तित्व घटा जा रहा है। कहने का मतलब, पौधे कहाँ बचेंगे जब हर विनाश होना है, सब कुछ चीज़ें बहनी है, तो पौधे क्या लगते हैं। लेकिन पौधे हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। शस्य अपार
हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रथ से छोटे ही हैं शोभा पाते। वे शस्य श्यामल हो उठते हैं, इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे जो हिल हिल कर खिलखिला रहे हैं, हाथ मिलाने का संकेत दे रहे हैं, वे तुम्हें बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आगमन से उन्हें नवजीवन मिलता है। विनाश के शोर से सदा हमेशा लघु प्राणी परेशान हो उठता है। कभी कभी इस बारिश से भी शोभा भी हो जाती है, हरियाली आ जाती है चारों तरफ। अट्टालिका, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रोष कोश है क्षुब्ध तोष। कहने का मतलब है, कवि कहते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे भवन वास्तव में ऊंचे नहीं हैं, ये तो भय और त्रास के निवास हैं। इनमें रहने वाले जो लोग हैं वे हमेशा भयभीत डरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि जल की विनाश लीला सदा पंख में ही होती है। पंख यानी कि कीचड़ पंख में ही होती है। सदा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति का मतलब क्रांति जो बादल गर्जना करते हैं और निम्न लोग जैसे छोटे मोटे घर बना लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा डर सताता है त्रासदी का, क्योंकि और लोग तो त्रासदी झेल जाते हैं लेकिन उन लोगों को ज़्यादा उस चीज़ की परेशानी होती है। तो जल में खिल छोटे छोटे जो फूल हैं वे सदा पानी में अश्रु बहाते रहते हैं, वे सदा विप्लव से भयभीत रहते हैं। विप्लव यानी कि क्रांतिकारी बादल। आशा यह है कि समृद्धि से पले जो शिशु शिशु छोटा बच्चा तो क्रांति की ज्वाला को वो नहीं सह पाते हैं। हम